प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था बच्चों, पाठ नंबर 3, परमाणु व अणु। परमाणु व अणु। तो इसमें हम पढ़ रहे थे परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में। तो प्रारंभ में कल आपको बताया था कक्षा 9, प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान, प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु की, ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग को, के 1/16वें भाग को इकाई के रूप में लिया गया। इकाई के रूप में लिया गया, ठीक है। और दो कारणों से, इसके दो कारणों, मतलब दो कारणों से इसको, इसके दो मुख्य कारण थे। क्यों इसी को लिया गया, और क्या तत्व नहीं थे? तो पहला तो है कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ, पहला कारण क्या था? क्योंकि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके, तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। और दूसरा, इसमें परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा, द्रव्यमान इकाई द्वारा, इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के द्रव्यमान जो है पूर्णांक में प्राप्त होते हैं, पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। ये दो कारण है इसके प्राप्त होते हैं। शुरू में तो इसके सापेक्ष अन्य तत्वों का द्रव्यमान ज्ञात किया गया था। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब जो परमाणु के अंदर अपरमाणु कणों की खोज नहीं हुई थी, अपरमाणु कणों की कंडीशन नहीं पता थी। तो उस टाइम परमाणु का जो द्रव्यमान ज्ञात किया जाता था वो कौन सी विधि के द्वारा? सापेक्ष, मतलब सापेक्ष द्रव्यमान ज्ञात किया जाता था। तो स्टार्टिंग में जब परमाणु के द्रव्यमान की बात आई तो इकाई के रूप में किसके द्रव्यमान को लिया गया? ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान को, ऑक्सीजन परमाणु के जो द्रव्यमान है उसके 1/16वें भाग को इकाई के रूप में लिया गया। और इसके दो कारण कौन कौन से थे? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अनेक तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर देता है, और इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा जब हम अन्य तत्वों के द्रव्यमानों की तुलना करते हैं तो वो द्रव्यमान हमें पूर्णांक रूप में प्राप्त होते हैं। फिर बच्चों इसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया। 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए
उसके बाद की बात है, उसके बाद 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए इससे भी अच्छा विकल्प लेके आए वैज्ञानिक के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है बच्चों, आइसोटोप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मतलब समान है स्थान जिनका, एक ही तत्व के वे रूप जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, वो उस तत्व के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे कार्बन के समस्थानिक 6C12 और 6C14 होता है, दो समस्थानिक होते हैं कार्बन के। और कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, एक तो 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इनके नाम है। और क्लोरीन के भी 17Cl35 और 17Cl37। ये आपके समस्थानिक का टॉपिक आएगा आगे। अब यहाँ पे इतना ही बता देता हूँ भी कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो 6C12 और एक होता है 6C14। तो यहाँ पे समस्थानिक कौन सा लिया हुआ है, 6C12। कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ रूप में सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, पूरे संसार ने सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। भाई ऑक्सीजन के 1/16वें भाग की अपेक्षा ये जो कार्बन 12 का समस्थानिक का 1/12वां भाग है वो अधिक सुविधाजनक होगा, ठीक है, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। अब बनी असली परिभाषा परमाणु द्रव्यमान इकाई की। अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक AMU किसे कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्टली नेम AMU। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के, एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक बट्टे 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, यानी AMU कहते हैं, ठीक है। अर्थात कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष, समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष, एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष
सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए, ज्ञात किए गए। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हो किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान इकाई, द्रव्यमान इकाई वह द्रव्यमान होता है जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है, यह पता चलता है कि कोई परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक फल विक्रेता मानक भार के फल बेच रहा है, यानी उसके पास कोई बाट वगैरह नहीं है। उदाहरण के लिए माना एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है, बिना यानी बाट वगैरह नहीं है, सरकार का जो मोहर लगा होता है बाटों पे वो नहीं है, बिना मानक भार के फल बेच रहा है। ठीक है, वह एक तरबूज लेता है और कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। वह एक तरबूज लेता है, वह एक तरबूज लेता है और कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। ठीक है, 12 तरबूजीय इकाई यानी 12 फल द्रव्यमान इकाई। आप समझ सकते हो 12 तरबूजीय इकाई यानी अर्थात 12 फल द्रव्यमान इकाई, 12 फल द्रव्यमान इकाई। ठीक है, वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है, वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है, बराबर टुकड़े करता है।
तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान, तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। तरबूज की एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। द्रव्यमान की सापेक्ष है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU फ्रूट मास यूनिट में बेचता है। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे भी। वो उदाहरण के लिए माना एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वो एक तरबूज लेता है और इसका कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 टुकड़े करेगा, यानी 12 तरबूज ये इकाई बराबर 12 फल द्रव्यमान इकाई। वो तरबूज के 12 टुकड़े करता है और पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। यानी वो तरबूज के एक टुकड़े के बराबर फलों को तोल रहा है। ठीक है। अब फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, एक है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। नोट करके किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के उस द्रव्यमान का उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के एक बटे 12वें भाग के अनुपात द्वारा 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा
परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। यानी इसको गणितीय रूप में लिखें तो किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर उस परमाणु का औसत द्रव्यमान, उस परमाणु का औसत द्रव्यमान अनुपात 1/12 गुणा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ये सूत्र होगा। अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान उस परमाणु का औसत द्रव्यमान बटे 1/12 गुणा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब देखो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं, यू में यूनिफाइड कहते हैं इसको। यहाँ पे हो गया तत्व, यहाँ पे उसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यू में। सबसे पहले है बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का है 1, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का है 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का है 40। ठीक है, तो देखिए यह हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। तो ये परमाणु द्रव्यमान करने से पहले आपको क्या परमाणु क्रमांक का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आजकल तो परमाणु द्रव्यमान की नई परिभाषा है, ऐसे लिखते हैं इसको, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को उस परमाणु की परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये पुरानी परिभाषाएं थी, जब स्टार्टिंग में परमाणु द्रव्यमान इकाई वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, उस टाइम की बात है ये। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, यानी परमाणु का अस्तित्व, परमाणु का अस्तित्व। तो देखिए अधिकांश तत्वों के परमाणु, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, नहीं रह पाते हैं, यानी स्वतंत्र नहीं रह पाते। परमाणु अणु या आयन बनाते हैं, परमाणु अणु या आयन बनाते हैं, आयन बनाते हैं।
अणु अथवा आयन अत्यधिक मात्रा संख्या में संयोजित होकर द्रव्य बनाते हैं। अणु अथवा आयन अत्यधिक मात्रा में संयोजित होकर द्रव्य यानी पदार्थ बनाते हैं। द्रव्य यानी पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों 2 क्वेश्चन है। एक तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है, AMU को, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई वह इकाई है जो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। 12वें भाग को कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग को क्या कहा जाता है? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। इसके सापेक्ष अन्य परमाणुओं का क्या ज्ञात किया जाता है? द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक परमाणु द्वारा एक परमाणु को आंखों से देखना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 100 नैनोमीटर होती है, लगभग कितना, यानी 10⁻⁻9 मीटर। 100 नैनोमीटर यानी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो बहुत ही कम होती है और उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 आपको आज और कल में ही करवाए हैं, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों, अणु क्या है। तो अणु स्वतंत्र रह सकता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन परमाणु क्या नहीं रह सकता? स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपन जो अणु के बारे में, अणुओं का अस्तित्व है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।